प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम केनेथ सिल्वे है, मैं पुणे से हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सच में ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी, है ना? आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, जहाँ पर सब तरीके से चारों तरफ से न्यूज़ मीडिया ने सिर्फ डर और दहशत फैलाया है। कोरोना वायरस के बारे में हम किसी को कॉल करते हैं तो उनके डायलर टोन में भी हमें यही मिलता है कि कोरोना वायरस ये, कोरोना वायरस वो, और काफ़ी डर और दहशत फैलाया जा रहा है। आपको न्यूज़ मीडिया के बारे में एक बात बता दूं, न्यूज़ मीडिया में सिर्फ बैड न्यूज़ सेल करता है, सिर्फ बैड न्यूज़ बिकता है। लोगों को बैड न्यूज़ देखना होता है। अगर आप देखोगे वो हज़ारों जहाज़ कितने जहाज़ लैंड करते हैं, हज़ारों जहाज़ जो सेफली लैंड किए उनके बारे में नहीं बताएंगे, पर वो एक जहाज़ जो क्रैश हुआ उसी के बारे में ध्यान फोकस होगा। तो न्यूज़ मीडिया में बेसिकली बैड न्यूज़ ज़्यादा बताते हैं और हम लोग को क्या है, हम लोग सिर्फ एक्सपोज हो चुके हैं बैड न्यूज़, डर और दहशत से। इसलिए हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन से हटकर इन हालातों पर गया है और हम ये भूल चुके हैं कि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है और हमारा परमेश्वर आज भी हमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 24:12 में कहा है, क्योंकि आखिरी दिनों में पाप बढ़ेगा, इसलिए बहुत सारे लोगों का प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। मैं पाप को बुरे हालातों की तरह भी देखता हूँ। मतलब बेसिकली वचन क्या कह रहा है, जब भी बुरे हालात, जब भी नेगेटिव सिचुएशंस, जब भी बीमारी, जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब जब भी बढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी दिन में ऐसा सब होने वाला है, और जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों का प्यार परमेश्वर की तरफ ठंडा पड़ जाएगा। मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है ये भूल जाएंगे, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 5:6 में कि जो विश्वास है वो प्यार के द्वारा काम करता है। इसका मतलब क्या है? आपको हमेशा खुद को, अपने आप को परमेश्वर के प्यार के बारे में खुद को रोज याद दिलाना है कि आई एम लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैन, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम तभी पापी थे उस समय परमेश्वर हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और कोई भी प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों को दुख, क्लेश और संकट में नहीं डालेगा। आमीन। अगर आप खुद को अपने आप को परमेश्वर के प्यार के बारे में रोज याद दिलाओगे तो इसलिए गलतियों 5:6 क्या कहता है कि आपका विश्वास तभी कार्य करेगा जब भी आप परमेश्वर के प्यार के बारे में खुद को याद दिलाओ। हम लोग को कई बार विश्वास करने में बहुत कठिन होता है हमें विश्वास करने में कि मुझे पता नहीं क्या होगा, ये बीमारी अगर मेरे पास आ गई तो मुझे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। पर आप भूल जाते हैं कि आपका पिता आपसे प्यार करता है, आपका पिता जिंदा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। तो ये सारी चीजें आपको छू भी नहीं सकती। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि पाप बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव हालात बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों का प्यार परमेश्वर की तरफ ठंडा पड़ जाएगा, है ना? तो जब तक आपका ध्यान, आपका नजर यीशु मसीह पर है, जैसे पतरस का नजर जब तक यीशु मसीह पर था, जब तक उसका नजर गड़ा था यीशु मसीह पर, आमीन, सिर्फ 2 ही जन पानी पर चले, एक था यीशु मसीह और दूसरा पतरस था। और कैसे चला पतरस? परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि आज परमेश्वर आपको वचन देता है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी हानि आपको छू नहीं सकती। 1000 आपके लेफ्ट साइड में गिरेंगे, 10,000 आपके राइट साइड में गिरेंगे, पर कोई भी कठिनाई, कोई भी तकलीफ आपके डेरे के नजदीक नहीं आएगी। ईमान। तो जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था वो पानी पर चला। ईमान। कोई भी हालात उसे छू नहीं सकी, कोई भी प्रॉब्लम उसे छू नहीं सकी, पर जैसे उसका ध्यान परमेश्वर से शिफ्ट होकर उस लहरों पर गया, उस प्रॉब्लम्स पर गया, उस समस्या पर गया, तो वो डूबने लग गया। आमीन। प्रियो, मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आपका ध्यान, आपका फोकस यीशु मसीह पर रहे। परमेश्वर ने यहोशुआ 1:9, परमेश्वर का वचन यहोशुआ 1:9 में परमेश्वर ये यहोशुआ को कह रहा था, ध्यान से सुनिए, आपको आशीर्वादित कर सकता है। जोशुआ जो था वो मूसेस के बाद अगला लीडर बनने वाला था। अभी मूसेस जो था वो परमेश्वर का बहुत बड़ा महान सेवक था, उसने बहुत महान कार्य किए थे परमेश्वर के द्वारा। लाल समुद्र को डुबागा, वो प्लेग्स जो आए थे फेरो इजिप्ट में, 30 लाख इजरायली लोगों को विल्डरनेस में चलाया था, 30 लाख इजरायली लोगों को। और अभी परमेश्वर का वचन यहोशुआ के पास आता है कि तू अगला लीडर बनने वाला था। तो यहोशुआ सोचने लगा कि क्या मैं काबिल हूँ? क्या मैं मूसा का जगह कभी ले पाऊंगा? क्या मैं वही काम कर सकूंगा जो मूसा ने किया?
क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्या परमेश्वर मुझे उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे उसने मूसा को यूज़ किया था? तो तभी परमेश्वर का वचन यहोशुआ के पास आता है। यहोशुआ 1:9 में उसने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? क्या मैंने तुझे आज्ञा दी है? क्या कहना कि बी स्ट्रांग, बलवान रहो। आमीन, बलवान रहो। एंड बी ऑफ अ गुड करेज, धैर्यवान रहो। आमीन, धैर्य धरो, धैर्य धरो। आमीन, पहला बलवान रहो। खुद को कहो ये कि मैं बलवान हूँ, मैं धैर्य, आई हैव अ गुड करेज, मैं धैर्यवान हूँ। एंड बी नॉट अफ्रेड नीदर बी डिसमेड। परमेश्वर कहता है कि ना ही डरो, ना ही हताश हो, क्योंकि फॉर वेर एवर यू गो, जहां पर भी आप जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, आमीन। तो या तो आप डर और दहशत में रह सकते हो, या तो आप बलवान और धैर्यवान हो सकते हो। आप क्या हो? परमेश्वर कहता है कि बलवान रहो, धैर्यवान रहो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहां पर भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जो कुछ भी हालात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोशुआ को लग रहा था कि इस ऐसे हालात में मैं क्या कर पाऊंगा, पर परमेश्वर कहा डरो मत। 365 बार पवित्र शास्त्र ने बार बार कहा है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। आमीन। ये हमको खुद को याद दिलाना कि डरो मत, परमेश्वर मेरे साथ है। आप ये कबूली कर सकते हो कि बलवान रहो। यहोशुआ 1:9, बलवान रहो, आमीन, और धैर्यवान रहो, डरो मत, आमीन, ना ही हताश हो। हताश मतलब कल के बारे में डर, क्या होने वाला कल। आपका कल परमेश्वर के हाथ में। 2 चीजें आपको नहीं रखनी है। एक, पहले बीते हुए कल का गिल्ट या रिग्रेट, यार काश मैं कुछ ऐसा करता, काश मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं रहना चाहिए। ना ही कल का डर, क्योंकि आपका कल और आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में खुद को प्रोत्साहित करो, एनकरेज करो। ना जाने ना माने क्या डॉक्टर कह रहे हैं, क्या न्यूज़ मीडिया कह रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। ये एक वचन के द्वारा मैं बंद करना चाहूंगा और इस पे आप जरूर मेडिटेट करना। 1 शमूएल 30 पूरा अगर आप वचन पढ़ोगे तो मैं आपको एक छोटे मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, काफ़ी समय जाएगा। 1 शमूएल 30 क्या होता है, इस अभी ध्यान से सुनो। क्या होता है, इस दाऊद और उसके लोग अपने शहर में फिर से आते हैं, और जब भी वो आते हैं तो वो देखते हैं कि दुश्मन सेना ने उनका जो कुछ भी था वो सब कुछ लेकर गए थे। मतलब दुश्मन सेना ने उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनके प्रॉपर्टी सब कुछ चल गए थे। एक सेकंड में वो वापस आए और जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने खो दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद और उसके लोग उस शहर में आए तो वो देखते हैं कि सब कुछ चला जा चुका था। उनके बच्चे नहीं थे, उनके बीवियां नहीं थे, उनके प्रॉपर्टीज नहीं थे, सब कुछ लूट गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि हालात बहुत बुरा था, क्योंकि एक दिन में उन्होंने सब कुछ खो दिया था। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद जो है वो बहुत निराश हो चुका था, क्योंकि उसके खुद के लोग जो थे, उसके साथ जो थे, जिन्होंने उसके साथ उसको सपोर्ट किया था इतने दिन, वो खुद उसको पत्थर मारकर मारने की साजिश कर रहे थे। देखो कितना बुरा हालत था दाऊद राजा का। उसने एक दिन में अपने बीवी, एक दिन में अपने बच्चों को, प्रॉपर्टीज को, और उसके खुद के लोग उसके विरुद्ध आ चुके थे। सब कुछ बुरा था। मैं तो बोलता हूँ, हम लोग जितने भी जन देख रहे हैं, किसी का भी हालत इतना बुरा नहीं हो सकता। इतना बुरा हालत हो चुका था दाऊद का। और इस बुरे हालात में जब भी बहुत आसान था उससे कि वो रो सके, गिड़गिड़ा सके, कुड़कुड़ा सके, पर परमेश्वर का वचन कैसा कहता है, पर दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित किया। आमीन, हालेलुया। जब हालात इतने बुरे थे, जब भी सब कुछ उनके विरुद्ध आ चुका था, जब भी एक दिन में उसने अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने प्रॉपर्टीज, उसके खुद के लोग उसको मारने की साजिश कर रहे थे, इस समय में उसने, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने ईफोड लिया, जो शायद से नए टेस्टामेंट का बाइबल है, जो उसने वो लिया, उसने अपने आप को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो कुछ भी खोया था उससे सब कुछ वापस मिल गया। आमीन। उसको बड़ा आसान था कि वो गिड़गिड़ा सके, रो सके और कह सके, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है,
मैं इतने साल साउल राजा से भाग रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, अभी मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खुद के लोग, सब जन मेरे विरुद्ध आ गए। बड़ा आसान था उसे गिड़गिड़ाना, कंप्लेन करना, पर उसने वो नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर उसे विजय पाना है तो परमेश्वर का वचन ही उसे विजय दे सकता है। उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया, और जो कुछ भी उसने खोया था उसको सब मिल गया। इनफैक्ट थोड़े दिनों बाद वो अगला इजराइल का राजा भी बन गया, जो इतने सालों से सॉल से भाग रहा था, इतने साल हो चुके थे, इतने साल हो चुके थे, पर सिर्फ क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित किया, उसके हालात बदल गए। आमीन। मैं आज आपको एनकरेज करता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हालात है, यहोशुआ की तरह, यहोशुआ 1:9 जैसे कहता है कि ना ही डरो, ना ही हताश हो, पर बलवान रहो और धैर्यवान रहो, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप कबूली कर सकते हो, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकती। उसके मारे गए फटकों के द्वारा मुझे आरोग्य मिल चुका है। मैं अच्छी सेहत में जीता हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। आमीन। और मैं फिर से आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।